ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखें, जब भी बेटा आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम सुने तो आपके दिमाग में चार बातें आनी चाहिए। कौन सी? एक तो होता है कांस्टेंट, एक आपके पास होता है बेटा वेरिएबल, एक आपके पास होता है एक्सपोनेंट, और एक आपके पास होता है बेटा कोफिशिएंट। अब आइए हम देखते हैं बेटा वन बाय वन। कांस्टेंट किसे कहते हैं सर, वेरिएबल किसे कहते हैं, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, और कोफिशिएंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट बेटा कोई भी आपके पास नंबर हो सकता है। वेरिएबल बेटा आपके पास कोई भी वेरिएबल मतलब कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है बेटा आपके पास कोई भी पावर या इंडेक्स भी कहते हैं। कोफिशिएंट किसे कहते हैं बेटा, किसी वेरिएबल के साथ अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे x है तो इसके साथ कोफिशिएंट अगर मैं लिख दूं 2 तो इस 2 को मैं क्या कहूंगा, कोफिशिएंट कहूंगा। ठीक है, तो इन चारों चीजों को कंबाइन करके बेटा जो चीज आपके पास बनती है उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा 4x + 3y + 5 = 0। तो ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी है, ठीक है, और एक्सपोनेंट अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, चलें ये एक्सपोनेंट भी आ गया, तो इस चीज को बेटा हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये वाली बात समझ आई बेटा? पहले मुझे यस और नो में रिप्लाई करिएगा। जी सर। लेकिन सर इसमें कांस्टेंट कौन है और कोफिशिएंट कौन है? मैं आपको बताता हूँ। जो आपके पास सिंगल नंबर हो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। अगर यही नंबर किसी वेरिएबल के साथ लगा हुआ हो तो इसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। अब समझ आया? जी। समझ आया आपको अब ये कोफिशिएंट और जी। कांस्टेंट? जी सर। ओके, तो इसी तरह बेटा ये तो हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कुछ काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कुछ काइंड्स हैं आपके पास। फर्स्ट आपके पास है बेटा पॉलिनोमियल। सेकंड बेटा आपके पास है रैशनल एक्सप्रेशन। और थर्ड आपके पास है इर्रेशनल एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकंड रैशनल, और थर्ड इर्रेशनल। तो आपके पास ये तीन काइंड्स हैं किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब मैं वन बाय वन करके आपको समझाता हूं कि पॉलिनोमियल, सबसे पहले बताता हूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कौन से एक्सप्रेशन होते हैं? ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर से स्टार्ट हो। मतलब यहां पे अगर मैंने लिखा 5x, सही है, और यहां पे लिख दिया 5x की पावर 0, मतलब कहने का मकसद ये है ये जो इसकी पावर्स हैं, ये जो पावर्स हैं ये होल नंबर से स्टार्ट हो, मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलते चले जाए। सही है, मतलब पावर जो है नेगेटिव में ना हो और फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो। मतलब पावर ये ना हो 5x की पावर -1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। अगर ये हो जाए 5x की पावर 1/2, तो ये भी बेटा नॉट पॉलिनोमियल होगा। तो कहने का मकसद ये है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल की पावर नॉर्मल इंटीजर्स में हो, यानी होल नंबर से स्टार्ट हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी नंबर हो, बस नेगेटिव ना हो और फ्रैक्शन फॉर्म में पावर ना हो। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को बेटा हम कहते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये बात समझ आई?
तो लेकिन सर जीरो तो पावर होती नहीं है ना। जीरो पावर होती है ना, तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वेरिएबल की पावर जीरो से स्टार्ट कर लें आप, 0 1 2 3। जीरो तो ना हमारे पास पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, जीरो तो मॉडरेट है ना, तो इसका कोई तो इशू जीरो नहीं तो है। होती नहीं है ना। जीरो तो होती है ना, तो जीरो हो कोई मसला नहीं है हमारे पास, जीरो हो सकती है पॉलिनोमियल में। अच्छा। जीरो का मतलब क्या होता है, देखें हमने 2.7 के सवाल करे थे ना, जिसमें आपके पास आ रहा था x की पावर जीरो, वो सब 1 के बराबर होता है, a की पावर जीरो, वो सब 1 के बराबर होता है, तो इसका इसलिए इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। जी। पॉलिनोमियल्स की कुछ टर्म्स होती हैं, मतलब एक होता है मोनोमियल्स, एक होता है बाइनोमियल्स, एक होता है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स, मोनोमियल्स का मतलब इसमें सिर्फ एक टर्म है, बायनोमियल का मतलब इसमें दो टर्म्स हैं, 3x² प्लस 4x। ट्राइनोमियल का मतलब इसमें तीन टर्म्स हैं, और अगर चार टर्म्स आ जाएं तो उसे कहेंगे हम मल्टीनोमियल्स या पॉलिनोमियल्स। तो ये कुछ ऐसी बेसिक्स बातें हैं जो ऐसी मैं आपको जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट्स के लिए बच्चों बता रहा हूं। अच्छा, अब पॉलिनोमियल तो हो गया, अब सर बताएं रैशनल। अब आते हैं जरा रैशनल एक्सप्रेशन की तरफ। रैशनल एक्सप्रेशंस, रैशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं बेटा, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में रैशनल और इररेशनल नंबर्स के बारे में बताया था। वो कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, मैंने आपको ये कहा था कि बेटा जब भी कोई फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू हो, जैसे p/q फॉर्म में हो, यानी इस तरह अगर मैं लिखूं 3/2 या 4/3, यानी मैं ऐसे फॉर्म में लिखूं जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम कहते थे रैशनल, ऐसी वैल्यू को हम कहते थे रैशनल। बस इसमें एक बात का ख्याल रखना होता था कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर 3/0 हो तो ये रैशनल में नहीं आएगा। तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम कहते थे रैशनल, चैप्टर नंबर 2 में। कुछ याद आ रहा है आपको? जी। इसी तरह अगर मैं पॉलिनोमियल्स के अंदर रैशनल एक्सप्रेशन की बात करूं, तो मतलब सर पॉलिनोमियल ऑफ x डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल ऑफ q, मतलब पॉलिनोमियल के अंदर रैशनल ऐसी चीज को बोलते हैं कि ऊपर भी पॉलिनोमियल हो सर और नीचे भी पॉलिनोमियल हो, मतलब दोनों पॉलिनोमियल फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन मतलब ऊपर भी पॉलिनोमियल, ऊपर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और नीचे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसे हम कहेंगे रैशनल। सही है बेटा? जी। क्या हुआ, दोबारा बता दूं? नहीं नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है ठीक है, ओके बेटा ओके। अच्छा, अब देखें बेटा इररेशनल। इररेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है? देखें, सबसे पहले तो आपको इररेशनल नंबर्स पता होने चाहिए। इररेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो p/q नहीं हो, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो, वो फिर कौन सी फॉर्म में हो? वो रूट फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल √7, √5, √3, तो एक्सेट्रा। तो जो वैल्यूज रूट फॉर्म में हो उसे हम कहते हैं इररेशनल वैल्यूज, इररेशनल। और अगर हम पॉलिनोमियल के अंदर इररेशनल एक्सप्रेशंस की बात करें, तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास हो √x, तो ये आपके पास क्या आएगा इररेशनल में। या इस तरह भी हो सकता है 1/√x प्लस 1, तो ये भी आपके पास किस में आएगा? इररेशनल एक्सप्रेशन में। मतलब सर जहां रूट वाली वैल्यू आ रही हो, कौन सी वाली? रूट वाली वैल्यूज आ रही हो, वो आपके पास आ जाएगा किसमें? इररेशनल एक्सप्रेशंस में। तो ये आपको मैंने आज बेसिक कॉन्सेप्ट दिया रैशनल, इररेशनल और पॉलिनोमियल्स का। उसके बाद बेटा मैं आपको
एक्सरसाइज 4.1 के चंद क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में तो नहीं आते हैं लेकिन एमसीक्यूज में आ जाते हैं, ऐसी जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट। मैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो यानी 4.4 स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक, ठीक है। अभी तो मैं 4.1 के कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और कल तो बेटा आपका टेस्ट है ना चैप्टर नंबर 2 का? जी सर। ओके, तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए। पहले सारे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ क्या है। पहला पार्ट ये है, सेकंड आपके पास है 5x की पावर 0, फिर आपके पास थर्ड पार्ट है 4 अपॉन x, फिर है 0, और फिर है x स्क्वायर प्लस y माइनस 3। अब देखते हैं आपने कितना समझा। देखें, पहली एक्सप्रेशन आपके पास है 3x माइनस 1/3। अच्छा, इसमें करना क्या है, आपको ये बताना है कौन सी रैशनल है, कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा इर्रेशनल है। ये तीनों आपने बताना है। मिसाल के तौर पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 3x माइनस 1/3। अब देखो पहली टर्म को देखो पहले, सर 3x है, पहले बताओ मुझे 3x पॉलिनोमियल है, यस है या नो? नो। पावर देखो ना, x की पावर क्या है? 0 मतलब कुछ नहीं है तो 1 0। हाँ, x की पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे पॉलिनोमियल में, कि वेरिएबल की पावर जो है वो 0 से लेकर चलती चली जाए, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो पहली वैल्यू तो पॉलिनोमियल है। अब दूसरी वैल्यू लिखा हुआ 1/3, तो कोई भी नंबर हम उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। सर कैसे? भाई इसके साथ अगर मैं ये लगा दूं x की पावर 0, या इधर देखो पहले तो साइड में मैंने यहाँ पे लिखा 5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा 5 पॉलिनोमियल है, आप कह रही है नहीं सर ये पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, कैसे? क्योंकि 5 के बराबर में मैंने लगा दिया x की पावर 0, और आप जानती हैं x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो 5 1 5, यानी 5 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसे हम पॉलिनोमियल में ही काउंट करेंगे। सही है बेटा? ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पॉलिनोमियल। इसी तरह ये देखो 5x की पावर 0, ये भी आपके पास पॉलिनोमियल में आएगा। अब देखो ये आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में, और जो बेटा फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हो, जैसे 4/x है, तो 4 का मतलब तो सर समझ गया मैं कि x की पावर 0 की बात कर रहे हैं, और अपॉन में भी x आ रहा है। तो बताओ फ्रैक्शन फॉर्म में अगर ऊपर और नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो ऐसी एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? सर रैशनल हुआ ये। वेरी गुड, जबरदस्त। तो यहाँ पे आपने लिखा रैशनल एक्सप्रेशन। अच्छा, इसी तरह 0, अब 0 भी कोई नंबर है और इसके बराबर में आप x की पावर 0 लगा देंगे, तो तब भी ये पॉलिनोमियल ही रहेगा। अब मुझे ये बताओ नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3, बताओ ये रैशनल होगा या पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल। वेरी गुड, एक्सीलेंट हो गया बेटा, जबरदस्त, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो निशा आज का लेक्चर बेटा हम इधर ही रखेंगे, इधर तक ही रखेंगे, और फिर कल आप मुझे टेस्ट देंगी, मैं आपको एक टेस्ट पेपर सेंड करूंगा, वो मुझे सॉल्व करके आप पिक्चर्स भेजेंगी, और नेक्स्ट वीक हम अपनी मेन एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा निशा? जी सर, लेकिन किस टाइम देंगे? टेस्ट में कब दे दूं आपको? शाम में कब फ्री होती हैं आप?